जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित एक काव्य की पुस्तक है उद्धव शतक, जिसमें 100 कवित छंद दिए गए हैं। उस कवित छंद में भगवान श्री कृष्ण के संदेश को लेकर उद्धव आते हैं ब्रज में और राधा जी को निराकार ईश्वर के योग करने का, उनकी उपासना करने का संदेश देते हैं। उसी में से कुछ छंद उद्धव प्रसंग के रूप में आपके कोर्स में दिया है। कक्षा 12 साहित्यिक हिंदी का दूसरा चैप्टर है। आइए पढ़ते हैं। मित्रों देखो, बहुत से कवियों ने राधा कृष्ण के संवाद को अपने शब्दों में लिखा है, लेकिन अधिकांश कवियों ने ब्रज भाषा में ही लिखा है। जैसे सूरदास जी ने भ्रमर गीत से शीर्षक से लिखा है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है, उसी तरह से घनानंद ने लिखा है, भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र ने लिखा है। विभिन्न कवियों ने अपने अपने शब्दों में राधा कृष्ण के संवाद को लिखा है। तो इसमें जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित यह कवित छंद में कुछ छंद दिए गए हैं आपके कोर्स में, जिसमें पहला छंद मैं बोर्ड पे लिखा हूँ, देखिए। भेजे मन भावन को उद्धव के आवन की, सुधी ब्रज गावनी में पावन जब लगी। कहें रत्नाकर गुआलिन की झौरी झौरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तब लगी। उझकी पद कंजन के पंजन पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छबय लगी। हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहने सबय लगी। उद्धव जी आते हैं ब्रज में गोपियों से संवाद करने के लिए, गोपियों को निराकार ईश्वर की उपासना करने का संदेश देने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्र दिया है उद्धव को, गोपियों को संबोधित करते हुए। जब ही उद्धव के पैर ब्रज में पधारते हैं, उसी समय का यह जिक्र है। आइए देखते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। भेजे मन भावन को, भेजे भेजने पर, मन भावन को श्री कृष्ण के द्वारा भेजने पर, उद्धव के मतलब उद्धव जी के आवन की, आवन मतलब आने की, भगवान श्री कृष्ण के भेजने पर उद्धव जी के आने की, सूधी ब्रज गावनी में, सूधी का मतलब खबर, समाचार, ब्रज गावनी, ब्रज के गांवों में, ब्रज बड़ा क्षेत्र है, उसमें कई गांव हैं, तो ब्रज गांव में पावन जब लगी। ब्रज गांव की गोपियां जब ही समाचार को पाने लगी कि भगवान कृष्ण का संदेशा लेकर के कोई आया है। कहें रत्नाकर, रत्नाकर जी कहते हैं, गुआलिन की झौरी झौरी, गुआलिन मतलब गोपियों की, झौरी झौर मतलब झुंड की झुंड। रत्नाकर जी कहते हैं कि झुंड की झुंड ग्वालिनें, झुंड की झुंड गोपियां, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तब लगी। दौड़ दौड़ करके, नंद मतलब नंद बाबा के, पौरी मतलब दरवाजे पर, द्वार पर, आवन तब लगी, आवन मतलब आने, तब मतलब तभी लगी। रत्नाकर जी कहते हैं कि ज्यों ही भगवान श्री कृष्ण के आने की खबर मथुरा में फैली, झुंड की झुंड, मथुरा नहीं सॉरी ब्रज में फैली, झुंड की झुंड गोपियां दौड़ करके नंद बाबा के दरवाजे पर आने लगी। उझकी 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 उझक, छात्रों आपने देखा होगा कि कहीं कोई चीज़ होती है, ज़्यादा भीड़ लग जाती है तो सबको वह दिखाई नहीं देता। तो भगवान कृष्ण का एक पत्र लेकर के आए हैं उद्धव जी, चारों तरफ से गोपियां घेर लेती हैं उनको, तो जो पीछे गोपियां खड़ी हैं उनको पत्र दिखाई नहीं देता, उद्धव जी भी दिखाई नहीं देती। उझक ही उझक मतलब उझक करके, उझक उझक। पद कंजनी, पद कंजनी, कंजनी माने कमल, पद माने पैर, कमलवत चरण के पंजनी, पंजों पे। कह रहा है कवि कि उस भीड़ में जहां उद्धव जी घिर गए हैं, गोपियां चारों तरफ से घेर ली हैं, तो वहां जिन गोपियों को दिखाई नहीं दे रहे हैं उद्धव जी और उनका पत्र, तो कमलवत चरण के पंजों पे उझक उझक करके
पेखी पेखी पाती छाती, पेखी पेखी मतलब देख देख करके, पाती का अर्थ है पत्र, छाती का मतलब हृदय, अपनी छाती, छोहन स्पर्श कराना, छबय लगी, सब गोपियां पेख पेख पर करके पहले पत्र को छूने का प्रयास करती हैं, फिर अपने हाथ को अपने हृदय पे लगाने का प्रयास करती हैं। पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छबय लगी, पेख पेख करके देख देख करके पत्र को अपने हाथों से स्पर्श करने का प्रयास करते हुए उसको अपने हृदय पर लगाने का प्रयास करती हैं। हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कोई गोपी कहती है कि हमारे विषय में कहाँ लिखा है। हमको लिख्यो है कहाँ, कोई गोपी कहती है कि हमारे विषय में कहाँ लिखा है। हमको लिख्यो है कहाँ, कोई गोपी कहती है कि हमारे विषय में कहाँ लिखा है। हमको लिख्यो है कहाँ कहने सबय लगी, कोई गोपी कहती है कि हमारे विषय में कहाँ लिखा है पत्र में। यही बातें सारी गोपियाँ, सबय मतलब सारी गोपियाँ कहने लगती हैं कि हमारे विषय में कहाँ लिखा है, हमारे विषय में क्या लिखा है, हमारे विषय में क्या लिखा है। एक बार और देखते हैं अर्थ इसका। भगवान श्री कृष्ण के भेजने पर उद्धव के आने की खबर ब्रज के गांवों में जब गोपियों पावन मतलब पाने लगी, गोपियां मिलने लगी खबर, रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियों की झुंड दौड़ दौड़ करके नंद बाबा के दरवाजे पर उसी समय आने लगी। उझकी पद कंजन के पंजन पे उझक करके कमलवत चरण के पंजों पे पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छबय लगी, पेख पेख करके स्पर्श देख देख करके स्पर्श करके पत्र को गोपियां अपने हृदय से स्पर्श करने का प्रयास करने लगी। हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ कहने सबय लगी, हमारे विषय में कहाँ लिखा है, हमारे विषय में कहाँ लिखा है, हमारे विषय में कहाँ लिखा है। सारी गोपियां यही बात की रट लगाए हुए हैं। आइए अब पढ़ते हैं इसका दूसरा छंद। दूसरा छंद उद्धव प्रसंग का। चाहत जो स्वबस संजोग श्याम सुंदर को, योग के प्रयोग में ही हो तो बिलस्यो रहे, कहें रते ना कर सुअंतर्मुखी है ध्यान, मंजू ही कंजू जगी ज्योति में धस्यो रहे, ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जामे जड़ चेतन बिलास विकस्यो रहे, अमोह बस जोहत बिछोह जिय जाको छोही, सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहे। उद्धव जी ब्रह्म ज्ञान का संदेश देते हैं गोपियों को। कहते हैं कि भगवान कृष्ण के साकार रूप को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण के ही निराकार रूप का, जो निराकार ब्रह्म है, उनकी उपासना करो। गोपियों को समझाते हैं उद्धव जी, गोपियों को समझाते हुए क्या कहते हैं, योग करो, ध्यान करो। आइए देखते हैं व्याख्या इसकी। चाहत जो, उद्धव जी कहते हैं गोपियों से कि हे गोपियां, अगर चाहती हो स्वबस अपने बस में, स्वबस अपने बस में, संजोग मिलन श्याम सुंदर को, श्री कृष्ण का, अगर तुम चाहती हो कि श्री कृष्ण हमारे बस में हो जाए और संजोग हो जाए, मिलन हो जाए, योग के प्रयोग में तो योग करो, योग करो, ध्यान लगाओ। किसका ध्यान? निराकार ईश्वर का। योग का प्रयोग में हियो तो बिलस्यो रहे, अपने हृदय को योग के प्रयोग में लगाओ। कहें रत्नाकर, रत्नाकर जी कहते हैं सुअंतर्मुखी है ध्यान, सुअंतर अंतर्मुखी, ध्यान कहाँ लगाना है? अपने हृदय में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण निराकार रूप में हर जगह व्याप्त हैं। कहें रत्नाकर सुअंतर्मुखी है ध्यान, ध्यान लगाओ, अपने अंदर ध्यान लगाओ, ईश्वर की कामना करते हुए, ईश्वर की कल्पना करते हुए अपने अंदर ध्यान लगाओ। मंजू ही कंजू जगी ज्योति में धस्यो रहे, मंजू का अर्थ है सुंदर, ही कंजू कमलवत हृदय में,
ज्योति में धस्यो रहे, कमलवत हृदय में ही ईश्वर तुम्हें धस्यो रहे मतलब रहता है। ऐसे करो लीन, इस प्रकार से लीन कर दो आत्मा को परमात्मा में, अपनी आत्मा को ध्यान के माध्यम से परमात्मा में ऐसे लीन कर दो जा मैं जड़, जिससे जड़ चेतन विलास आनंद विकस्यो मतलब विकास रहे। आत्मा को अपने परमात्मा में ऐसे विलीन कर दो कि सभी जड़ चेतन में आनंद का विकास, आनंद विकसित हो जाए। मोह बस जोहत, मोह के बसीभूत हो करके तुम लोग जोह रही हो, भोजपुरी में इस शब्द का प्रयोग होता है जोहत, खोजना, ढूंढना। तुम लोग मोह के बसीभूत हो करके जोह रही हो श्री कृष्ण को। बिछोह जी जाको छोही, श्री कृष्ण के बिछोह को, मोह बस जो उनका वियोग है, तुम उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहती हो मोह के बसीभूत होकर के। सो तो सब अंतर, ओ तो सभी के अंतर अंदर निरंतर बस्यो रहे, मोह के बसीभूत होकर जिस श्री कृष्ण को तुम लोग ढूंढ रही हो, जोह रही हो, वो तो निरंतर सबके अंदर, सबके हृदय में निरंतर निवास करते हैं। बच्चों, ये छंद है कवित छंद, इसमें रस है वियोग श्रृंगार, गुण है माधुर्य। इस प्रकार से पद्यांश आधारित जो प्रश्न हैं, इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोनों छंदों में से। जो पहला मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, वह दूसरा छंद है। आपको अगर अर्थ क्लियर हो गया, व्याख्या सही आपने कर लिया, समझ लिया इसके अर्थ को, तो आपके लिए उत्तर लिखना बहुत आसान हो जाता है। जैसे इसी का प्रसंग लिखना हो तो प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत कवित छंद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के उद्धव प्रसंग नामक शीर्षक से लिया गया है, जो जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव शतक नामक पुस्तक से अवतरित है या उद्धृत है। ये हो जाएगा आपका संदर्भ। अब प्रसंग जो लिखना हो तो प्रस्तुत छंद में रत्नाकर जी लिखते हैं कि गोपियों को उद्धव जी निराकार ईश्वर के ज्ञान का संदेश देते हुए कहते हैं कि हे गोपियाँ, तुम लोग योग करो। इस प्रकार से इसकी व्याख्या पूछी जा सकती है। किस कोई पंक्ति अंडरलाइन कर देगा, रेखांकित कर देगा, कहेगा उसकी व्याख्या करिए। तो जब आप इसका अर्थ विधिवत जान जाएंगे तो सारे प्रश्नों का उत्तर आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने दो छंद पढ़ा, पहला और दूसरा। बच्चों, चूंकि कुछ समस्या है, संसाधनों की कमी है, मैं भी चाहता था कि एक ही दिन में पूरा एक चैप्टर ख़त्म कर दूं, लेकिन मेरे लिए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि एक एक छंद को लिखना पड़ रहा है। लिखने के बाद से मैं व्याख्या कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी दिक्कत आप लोग भी उठाइए, थोड़ा सा दिक्कत मैं उठा रहा हूँ। रोज़ दो छंद हम लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर का, और इसी के साथ तीसरा और चौथा छंद हम लोग कब पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल दूरदर्शिका क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट जरूर करिए। जहां आपको समझ में नहीं आ रही है वहां कमेंट में ज़रूर अपना विचार आप लोग प्रकट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।